बहावलपुर में स्मोक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स पर पहुंच गया। फिजा WHO मुकर्रर मेयार से 75 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। ज़हरीले मादों की मिकदार 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स पर पहुंच गया। फिजा WHO के मुकर्ररा मेयार से 75 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। जहरीले मादों की मिकदार 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है। मजीद जान लेते हैं ताहिर जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्मोक की? देखिए जी, पिछले 2 हफ्ते से बहावलपुर में स्मोक का बसेरा है और स्मोक की वजह से बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज एक दफ़ा फिर इंतहाई जहरीला हो चुका है और इस सीज़न की यानी कि रवां सीज़न की स्मोक की सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बहावलपुर में रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स की हद जो है वो क्रॉस कर गया है और बाजार बहावलपुर में इस वक्त हम स्मोक देख भी सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं। और मास्क तो मैंने लगाया हुआ है, लेकिन बहावलपुर के शहरी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करते नहीं दिखाई दे रहे। वक्त अगर हम वैसे ओवरऑल एक मतला की बात करते चले तो स्मोक जो थी उसकी शिद्दत आज दिन 12 बजे तक वैसी की वैसी बरकरार थी, हद निगाह मुतासिर थी। और इस वक्त बहावलपुर में चूंकि धूप निकल आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अनब्रीथेबल है। बहावलपुर की जो फिजा है वो इस वक्त सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार दी गई है। और अगर हम बात करते चले आलमी मयार की, तो उस मयार से जो कि WHO ने जारी किए हुए हैं 75 दर्जे ज्यादा मुज़र सेहत करार दी गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर के शहरी जो है वो हवा अंदर लेकर नहीं जा रहे, वो एक जहरीला केमिकल आलूद धुआं जो है वो अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त जो कसाफतें मौजूद है हवा के अंदर, जिसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की मिकदार में इस वक्त फिजा में मौलिक है। और ये बहावलपुर में इस वक्त पहली दफा ऐसे हुआ है कि इतनी ज्यादा जो कीमियाई मादे हैं वो हवा में मौलिक हुए हैं। और अगर हम इसको भी आलमी मयार के मुताबिक कंपैरिजन करते चलें तो 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इंसानी सेहत के लिए सेहतमंद और मौजू करार दिया गया है, लेकिन 275 जो है माइक्रोग्राम ये पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि बहावलपुर की जो फिजा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये फिजा नहीं है, ये धुआं है, ये गर्द आलूद धुआं है, ये कीमियाई मादे हैं जिसको बहावलपुर के शहरी इनहेल करते नजर आ रहे हैं। और साथ साथ इससे कबल भी जैसे एडवाइजरी महकमा सेहत की तरफ से जारी की गई, किसी माहिरीन की तरफ से जारी की गई कि बहावलपुर के शहरी मोहतात रहें, खास तौर पर गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले ताकि उनको स्मोक से कोई भी मेडिकल इमरजेंसी का सामना न करना पड़े। लेकिन क्योंकि बहावलपुर में पिछले 2 से 3 दिन से पार्शियल धूप निकल रही है, तो बहावलपुर के शहरियों को यही लगता है कि बहावलपुर में अब स्मोक नहीं रही है, अब स्मोक नजर नहीं आती। स्मोक हवा में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर काम करती है। तो बहावलपुर के शहरियों को ये समझना होगा कि जो स्मोक है वो नजर नहीं आती और स्मोक हवा में मौजूद है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं घरों से तो वो बहावलपुर के शहरी सिर्फ सांस के जरिए उसको दाखिल नहीं कर रहे, बल्कि पूरी अपनी एक जिस्मानी और फिजिकल जो एक्टिविटी है उसके जरिए इस जहरीली स्मोक को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो स्मोक मुतासरीन है वो सैकड़ों की तादाद में अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर हम पिछले 9 दिन की पहले की बात करते चले तो स्मोक मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3000 से तजावज़ कर चुकी है। और ये बहावलपुर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। ओवरऑल देखा जाए तो जो जिले इंतजामिया है और जो महकमा माहौलियात है उसने अपनी कार्रवाइयाँ तेज तो की हैं। भट्टाजात जो हैं वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो नहीं चलाए जा रहे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन जो बहावलपुर के शहरी हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उसका कहना है कि बहावलपुर में कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, बहावलपुर में कोई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेस्शन नहीं है, बहावलपुर शहर की आबादी सिर्फ 9 से 9.5 लाख तक मौजूद है। और इसके बावजूद बहावलपुर को लाहौर से और बलाई पंजाब से और भारत से जो स्मोक आ रही है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो बहावलपुर के जो शहरी हैं उनका भी यही मुतालबा है कि बहावलपुर जो है उसमें कोई इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, नॉमिनल इंडस्ट्री मौजूद है। तो मुतालबा सिर्फ यही किया जा रहा है बहावलपुर के शहरियों का कि जिले इंतजामिया जो है वो एक कदम आगे आकर अपना किरदार अदा करे ताकि शहरियों को इसके नुकसानात, इसके जो असरात हैं इंसानी सेहत पर उसका पता चल सके। लेकिन जो जिला इंतजामिया है वो काफ़ी वोकल नहीं हुई है। अस्पतालों में भी स्मोक काउंटर कायम किए गए हैं, लेकिन इस हवाले से शहरियों को आगाही देना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि हम इस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं। कराची मोड़ का ये इलाका है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो आम लोग हैं,
वो मास्क के बगैर सफर करते नजर आ रहे हैं। इस तरह से लारी अड्डा जो शहर का गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ पर भी देखें तो मोटरसाइकिल सवार जो है वो बगैर हेलमेट के, बगैर मास्क के अपने सफर पर रवा दवा है। तो शहरियों को ये बात समझनी होगी कि ये जहरीली फिजा सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नहीं, इंसानी मुआवजात के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। तो शहरी मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। और अब तो तिबी मार्केट की तरफ से ये भी कहा जाने लगा था कि शहरी जो है वो अब इंडोर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, खासतौर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनको मास्क का इस्तेमाल करवाएं ताकि वो स्मोक की इस बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से अपनी सेहत जो है वो बचा सकें। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड अस्पतालों का बढ़ता जा रहा है तो शहरियों को इस हवाले से जंगी बुनियादों पर सोचना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। क्योंकि अहम बात यह है कि बहावलपुर में फिजाई आलूदगी का मयार इतना बढ़ चुका है, लेकिन बहावलपुर में अभी तक ग्रीन लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया गया। बहावलपुर के पार्क्स खुले हैं, बहावलपुर का चिड़ियाघर खुला है, म्यूजियम खुला है। तो शहरियों का भी ये मुतालबा है कि जिस तरह से स्कूल ऑनलाइन किए गए हैं, इसी तरह से जो पब्लिक मकामात हैं, तफरीही मकामात हैं, उनको भी बंद किया जाए। मार्केट्स के को भी SOPs के तहत बंद किया जाए ताकि जो शहर में बढ़ती हुई स्मोक की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिलहाल बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 600 पॉइंट्स की हद रिकॉर्ड क्रॉस कर गया है। और महकमे मौसम की तरफ से यही कहा जा रहा है, चूंकि बहावलपुर में मौसम भी तब्दील हो रहा है, हवा में नमी की मिकदार भी बढ़ रही है, तो यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी स्मोक की जो शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा देखने में आएगा। और बहावलपुर के शहरियों के लिए यही मैसेज है टीबी मार्केट की तरफ से और हमारी तरफ से कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और गैर जरूरी सफर जो है वो बिल्कुल ना करें। अगर कोई इंतहाई अहम काम हो उसके लिए घरों से बाहर निकलें, नहीं तो घरों में ही रहें और अपना ख्याल रखें। जी अच्छा ताहिर, WHO के मुकर्ररा म्यार से जो फिजा है वो 75 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई है। तो एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले बताया जाता है कि मास्क का इस्तेमाल करें। खुसूसी तौर पर किस किस्म का मास्क इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, मास्क कोई भी हो, मास्क की कोई इसमें कैटेगरी नहीं रखी गई है। मास्क का मतलब ये है कि आपने अपने जो सांस के नाक है, अपना चेहरा है, अपना जो मुंह है उसको ढांपना है, चाहे वो आप मास्क से ढांपें, चाहे वो आप किसी रुमाल से ढांपें। ये इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। इसमें कोई कैटेगरी जो है ना तिबी मार्केट की तरफ से मुतय्यन की गई है और ना महकमा माहौलियात की तरफ से मुतय्यन की गई है कि आपने कौन सा मास्क इस्तेमाल करना है। आपने चेहरा ढांपना है ताकि आपके जो सांस लेने के जरिए ये जो कीमियाई मादे हैं वो अंदर ना जा सकें। दूसरी अहम जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है वो ये है कि आपने आंखों को भी ढांपना है। अगर आप कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं, आपने मोटरसाइकिल का सफर करना है तो हेलमेट लाजमी पहने और साथ में चश्मे का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें ताकि आंखें भी इफेक्ट ना हो सकें। हम देख रहे हैं कि जो आंखों की एलर्जी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है और शहरी जो है अस्पतालों में रिपोर्ट होते नजर आ रहे हैं। तो शहरियों को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। इंतजामिया अपनी जगह पर काम कर रही है, हुकूमत पंजाब अपनी जगह पर काम कर रही है, लेकिन जो शहरी हैं उनको भी इस हवाले से वोकल होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और सोचना होगा कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ी कैलेमिटी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिर्फ दमा और सांस की बीमारियां इससे नहीं फैलती, इससे अमराज कलब फैल रहे हैं, इससे जो स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। फालिज के अब तक बावल अगर अस्पताल और सादिक अब्बासी अस्पताल की बात करें तो 25 से जायद फालिज के मरीज रिपोर्ट हुए और उसकी वजूहात जो है वो सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज किया, बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया, उन्होंने मास्क नहीं पहना, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की, जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक हुआ। तो ये एक बड़ा सेहत पर, इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसको शहरियों को समझना होगा। मास्क जैसा भी हो इस्तेमाल करें, घरों में रहें और गैर जरूरी सफर से परहेज करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आएगी, बाहर आएगी, उतनी ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगी। तो यही कहना है हुकूमत पंजाब का भी कि शहरी घरों में रहें और घरों में रहकर जो अपने काम कर सकते हैं वो करें। अगर इंतहाई ज़रूरी कोई काम हो तो फिर घरों से बाहर निकलें। और साथ साथ हम देख भी रहे हैं कि बहावलपुर में आज चूंकि छुट्टी का दिन है और अब भी आज भी सड़कों पर वैसे ही जैसे एक रेगुलर दिनों में ट्रैफिक होती है वैसे मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को समझना होगा कि उन्होंने भी अपना किरदार अदा करना है। जब हम सोसाइटी का हिस्सा है तो लोगों को अपना इसमें किरदार अदा करना होगा कि हम भी किसी न किसी हद तक इसके जिम्मेदार हैं। इंसानी जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से ही स्मोक फैली है, तो हमें भी अपनी तक जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखकर अपनी जो अगर आने वाली सरगर्मियां हैं उसको तय करना होगा और हुकूमत का इस हवाले से हर हवाले से साथ देना होगा ताकि जो कैलेमिटी है स्मोक की उससे हुकूमत और जो शहरी हैं वो मिलकर इससे नबर्द आजमा हो सकें। लेकिन फिलहाल बहावलपुर में जैसे मैंने पहले भी कहा कि शहरी कोई खास SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। शहर में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां भी हो रही हैं, SOPs की खिलाफ वर्जियां भी हो रही है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो हमें खुलेआम नजर आती है। जैसे आपने ट्रैफिक की बात की तो दिन और रात के औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो तजावुजात को करार दिया जाता है। तो तजावुजात के हवाले से क्या इक़दाम कर रही है हुकूमत?
तजावुज़ात जो है उसके खिलाफ से मुहिम शुरू की गई थी और हुकूमत की तरफ से उस पर अमल दरामद भी करवाया गया था। भावलपुर के शाही बाजार के बाद शाही बाजार को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया था और शहर के जो छोटे बड़े बाजार हैं उनको भी साफ कर दिया गया था। शहर की जो मरकजी शाहराएँ हैं उनको भी साफ कर दिया गया था। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि तजावुज़ात जो है वो अभी बरकरार हैं, शहरी जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं करती और साथ साथ जो हैं तजारती मराकज़ हैं उनके बाहर भी देखा जाए तो वैसे ही जो दोबारा से जो तजावुज़ात हटाई गई थी वापस आ गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी और स्मोक जो है उसका सबब भी एक, क्योंकि महकमा महफूज़ माहौलियात भावलपुर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का किरदार अदा कर रही है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो इस वक्त भी मैं अहमदपुर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि हैवी ट्रैफिक जो है वो धुआं छोड़ती नजर आ रही है। इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी वोकल होना पड़ेगा और साथ साथ जो मोटरवे पुलिस है उसको भी वोकल होना पड़ेगा और ये आगाही शहरियों तक महसूस नहीं रहनी चाहिए। ये ट्रांसपोर्टर्स तक भी जो आगाही है ये आगे जानी चाहिए और ट्रांसपोर्टर्स को भी अपना इसमें किरदार अदा करना चाहिए कि समूह जो है वो हमारी इकॉनमी के लिए चैलेंज बन गया है, पाकिस्तान और पंजाब की इकॉनमी के लिए चैलेंज बन गया है। जैसे हमने पहले भी रिपोर्ट किया है कि जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ात और ज़िला इंतज़ामी की कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह से बुटा फेस जो है वो मुकम्मल बंद है। ज़िगज़ैग पर अमल दरामद न करने की वजह से 30 पट्टे मस्मार किए गए और मुतअद्दिद पट्टे जो है बंद हैं, जिसकी वजह से ईंटों का रेट जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका असर जो ईंट ट्रांसपोर्ट करने वाले मालकान हैं उन पर पड़ रहा है। वो कह रहे हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा जो नाला है वो पिछले 2 से 3 रोज के दौरान एक ही जगह पर मौजूद है और कोई खरीदार नहीं आया। जो खरीदार आ रहा है वो यही डिमांड कर रहा है कि जो पिछला रेट था उसी के मुताबिक हमें ईंट दी जाए। तो ये सूरत हाल भावलपुर में इकॉनमी की हद अगर देखा जाए तो मुतासर हो रही है लोगों की, आम अफराद की समूह की वजह से। तो फिलहाल भावलपुर के शहरी जो है उनको भी हुकूमत का साथ देना होगा और शहरी जो है उनको भी इस हवाले से जो है SOP बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करना होगा। और साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया है कि भावलपुर के शहरी जो है उनकी यही डिमांड है कि भावलपुर में भी ग्रीन लॉकडाउन लगाना चाहिए। मार्केट जो है SOPs के तहत बंद होनी चाहिए। मार्केट खुली है, शादियों का सीजन है और एक बहुत बड़ी भावलपुर में इसकी तजारत मौजूद है जो आजकल शादी का सीजन चल रहा है। इस वाले से शहरियों का मुतालबा है कि तफरीही मकामात भी बंद किए जाए और साथ साथ जो मार्केट्स हैं उनको भी SOPs के तहत। अच्छा ताहिर, जैसे आपने कहा कि शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ग्रीन लॉकडाउन को लगाना चाहिए, तो यही शहरी जो है उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। देखिए जी, शहरी अपने एंड पर हुकूमत से मुतालबा करते नजर आते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि शहरियों को भी आगे आना होगा, शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा, इस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन साथ साथ जो शहरी हुकूमत से डिमांड करते नजर आते हैं वो यही करते नजर आते हैं कि जो मेजर क्रैकडाउन है, जो मेजर इंप्लीमेंटेशन है वो तो हुकूमत ने ही करनी है। हुकूमत ने मार्केट बंद करवानी है, हुकूमत ने मार्केट बंद करवानी है और हुकूमत जब मार्केट बंद नहीं करवाएगी तो शहरी खुद से मार्केट कैसे बंद कर सकते हैं। तो इसमें हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमत जो है वो शहरियों के हवाले से जो मुतालबात है उनको तस्लीम करना चाहिए कि भावलपुर में जो ग्रीन लॉकडाउन है वो लगाना चाहिए। तफरीही मकामात के साथ मार्केट जो है वो बंद होनी चाहिए ताकि जो समूह की बढ़ती सूरत हाल है इसको कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, शहरियों का बहावलपुर में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का मुतालबा किया गया है, जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि शहरी आउटडोर सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दें। तिबी माहिरीन का गैर जरूरी सफर से परहेज करने का मशवरा है। आपको बता रहे हैं कि शदीद स्मोक के बाइस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। फिजा WHO के मुकर्ररा मियार से 75 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई है, जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। बहावलपुर में स्मोक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। जहरीले मादों की मिकदार 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है। 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की मिकदार इंसानी सेहत के लिए मौजू है। शदीद स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 430 स्मोक मुतासरीन मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। तिबी माहिरीन की जानिब से कहा गया कि शहरी आउटडोर सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दें, जबकि शहरियों का बहावलपुर में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का मुतालबा किया गया है। 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की मिकदार इंसानी सेहत के लिए मौजू करार दे दी गई है, जबकि जहरीले मादों की मिकदार 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है। शदीद स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। फिजा WHO के मुकर्ररा मियार से 75 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। ताहिर रोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
उधर रहीम यार खान में स्मोक ने किया परेशान। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का दूसरा नंबर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। रहीम यार खान में स्मोक ने किया परेशान। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का दूसरा नंबर है। बात करने के लिए आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और रहीम यार खान में सबसे मुतासिर होने वाला इलाका कौन सा है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के दिल, जिसे कि हॉस्पिटल रोड कहा जाता है, और यहाँ पे अगर सूरत हाल देखा जाए तो स्मोक और फजाई आलूदगी ने जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लिया है कि स्मोक की वजह से जो हद निगाह है वो इंतहाई जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो शहर में जो हद निगाह होता है स्मोक की वजह से वो 200 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा होता है। और जो देही इलाकाजात हैं या मोटरवे की तरफ अगर देखा जाए तो वहां भी जो है वो हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे पुलिस जो है वो ट्रैफिक को जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस पर जो है वो मोटरवे को जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो स्मोक की वजह से शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारी में मुबतला हो रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है रहीम यार खान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इसके साथ साथ एनडीसी के जो सीईओ हैं डॉक्टर जहूर अहमद बलोच, उनसे जानते हैं सर जिस तरह का स्मोक है, फजाई आलूदगी है, इसकी रीजन जो है वो रहीम यार खान आप क्या देख रहे हैं और शहरी जो है वो कौन कौन सी बीमारी में मुबतला हो रहे हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो बीमारियों से और इसके साथ साथ स्मोक का भी जो वो खात्मा मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जहूर अहमद है। मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और यहाँ पे नेशनल डायग्नोस्टिक कॉम्प्लेक्स का सीईओ हूँ। तो आजकल फजाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है जिसे स्मोक कहते हैं। बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि स्मोक क्या है। स्मोक दो लफ्जों का मजमूआ है, स्मोक और फॉग का। इसको फजाई आलूदगी कहा जा सकता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों बनती है। ये बेसिकली सूरज की रोशनी और फिजा में मौजूद जो केमिकल मादे होते हैं उनके रिएक्शन की वजह से बनता है। इसके अलावा धुआं छोड़ती गाड़ियां और ईंटें बनाने वाले भट्टे भी इसमें अपना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। और ये इसमें अब होता क्या है, ड्राई एयर होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है। ये सब स्मोक है। और तीसरी चीज, इसके असरात क्या हैं? इसके असरात फेफड़ों पे बहुत ज्यादा बुरे असरात होते हैं, खांसी होती है, नमूनिया होता है, दमा होते हैं। उसके अलावा दिल पे भी बुरे असरात होते हैं और आंखों पे बहुत ज्यादा इसके बुरे असरात होते हैं। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो ये है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, भट्टे हैं, इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। और जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, हम कम से कम निकलें बाहर, खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, बाहर जाना जब जरूरी हो, इंतहाई जरूरत के वक्त निकलें और मास्क लगा के निकलें, ऐनक पहन के निकलें और बंद गाड़ी में निकलें ताकि आपका एक्सपोजर कम से कम हो। इन चीजों से हम अपने आप को बचा सकते हैं और जब हम सेहतमंद होंगे तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। सर ये बताइएगा, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों में जो है वो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो सामने आ रही हैं, उसकी क्या अलामात हैं, और जो वालिदैन हैं उनको भी आप क्या जो है वो आप रहनुमाई करेंगे? आजकल तो स्मोक जो है ना वो पहले नंबर पे, बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं, बच्चों में नमूनिया हो रहा है, बच्चों में दमा हो रहा है। इसकी वजह से सारे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। तो इनसे ही बचाना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स बंद कर दिए हैं। ये एक प्रिवेंटिव। ठीक है, स्कूल को बंद किया जाना चाहिए। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा में स्मोक का रोग, स्मोक की वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। आलूदा तरीन शहरों में लोधरा सरे फहरिस्त है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक फुटा, बताइएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से पिछले कई रोज से ये हाई अलर्ट जारी किया गया था कि इस बार स्मोक की जो सूरत हाल है वो खतरनाक हद तक जा सकती है। इस हवाले से हमारी ज़िला इंतजामिया को भी हदायत जारी की गई थी कि वो स्मोक की रोकथाम के लिए इंसदादी कार्रवाइयों पर जोर दे। इस पर जो कागजी दावे किए जाते रहे कि हम भट्ठों को मसमार कर रहे हैं,
और फसलों की बाकियात को जलाने से रोकने के लिए इंसदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी कार्रवाइयाँ जो है वो धरी की धरी रह चुकी हैं। यहाँ पर स्मोक की जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक हद तक है। लोधरा एक छोटा शहर है जिसका मुज़ाफ़ात ज़्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन यहाँ पर स्मोक की जो सूरत हाल है इस हवाले से लोधरा शहर जो है वो पंजाब भर में बल्कि पाकिस्तान भर में सरे फहरिस्त है पिछले कई रोज से। इस वजह से लोगों में सांस की, दमे की, खांसी, एलर्जी की जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ज़िले इंतजामिया को चाहिए था कि इस बुरे वक्त में वो बाहर निकलते, लोगों को आगाही फराहम की जाती। ना तो यहाँ पर लोग कोई मास्क लगाना जरूरी समझ रहे हैं जो है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा। स्मोक की संगीन सूरत हाल के बायस लॉकडाउन अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए। मुल्तान शहर में मुतादिद इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। सदर बाजार की मार्केटों में कारोबार शहरी खरीदारी में मसरूफ है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीन। बताएगा सलमान। करेंगे हम स्मोक के हवाले से, तो हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था, जिसमें कहा यह गया था कि तमाम मार्केट्स जो हैं वो जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ जो हैं वो मुकम्मल बंद रहेंगी। लाहौर और मुल्तान में जो है वो ये नोटिफिकेशन लाहौर और मुल्तान के लिए निकाला गया था, और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया था कि बाकी जितने भी दिन हैं वो वर्किंग डेज जो होंगे वो मार्केट्स जो है वो 4 बजे जो है वो बंद कर दी जाएंगी, जिसे हमने ग्रीन लॉकडाउन का नाम जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया था। और देखने में ये आ रहा है कि मुल्तान शहर के अंदर इस वक्त कैंट का एरिया है ये, और सदर बाजार कैंट में मैं मौजूद हूँ, ये मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक की पेश नज़र जो है वो कड़े इक़दाम जो है वो किए गए थे, जिनमें ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि तमाम मार्केट्स जो है वो 4 बजे तक बंद कर दी जाएंगी, और इसके साथ साथ जुम्मा, हफ्ता, इतवार के रोज़ जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा, ताकि स्मोक की शिद्दत को में कमी लाई जा सके। मगर देखने में ये आ रहा है कि इंतज़ामिया की नाक के नीचे जो है वो हुकूमत के रिट को आवाम ने चैलेंज कर दिया, और इस वक्त मुल्तान का सदर बाज़ार मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड की नाअहली का मुंह बोलता सबूत नज़र आता है। और गुजारिश यही की जाती है कि हुकूमत के रिट को कायम करने के लिए जो है तमाम बाज़ारों को बंद करवाया जाए, खा वो किसी भी एरिया में आते हों, और साथ साथ स्मोक के पेश नज़र जो है उनकी हुकूमत की जानिब से जो जारी करदा SOPs हैं उन पर करवाया जाए। जी, स्मोक की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस भी इन एक्शन। जलालपुर पीरवाला ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम, ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को आगाही दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वकास सदीकी से। जी वकास। स्मोक में जो है आए रोज इजाफा हो रहा है, और इस सिलसिले में तमाम सरकारी अदारे जो हैं जलालपुर पीरवाला के मुतहरिक है कि शहरियों को स्मोक के असरात से बचाया जा सके, और इस सिलसिले में सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है कोशिश है और शहरियों में अवेयरनेस दे रही है स्मोक से जो है बचाव के हवाले से, और मास्क भी जो है शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस अमजद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा इस हवाले से क्या अवेयरनेस दे रहे हैं शहरियों? जी, आरपी साहब मुल्तान, सीटो साहब मुल्तान की हिदायत पर ड्राइवर हजरात जो हैं उनको हम स्मोक के हवाले से ड्राइविंग के जो नुकसान होते हैं तेज रफ्तारी के उनके सबूत को आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा शहरियों में और मोटरसाइकिल सवार जो आम लोग हैं स्मोक से जो जिस्मानी नुकसान हैं उनकी सेहत के बारे में उनके हवाले से हम उनमें मास्क तकसीम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी स्मोक के हवाले से नुकसान से बचे रहें। जी बिल्कुल, जिस तरह ये स्मोक बढ़ रहे हैं और इसके जो मनफी असरात हैं वो भी शहरियों पर जो है वो ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं, तो शहरियों को बचाने के लिए या उसके जो मनफी असरात है उनसे बचाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का एक किरदार है कि शहरियों में मास्क तकसीम किए जाए। जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टे फजाई आलूदगी का सबब। माहौल दोस्त भट्टों से आलूदगी की शरह में कमी होगी। तुलंबा में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टे के मालिक का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा रूही गुलाम हैदर से। बताइएगा। मौजूद हूँ तुलंबा में, इस वक्त मेरे साथ एक भट्टा मालिक मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी भाई, आपने तो ज़िगज़ैग दोस्त माहौल में भट्टा कन्वर्ट करा लिया, जिन्होंने अभी तक भट्टा जदीद टेक्नोलॉजी में मुंतकिल नहीं किया और वो जो कचरा वगैरह जला रहे हैं, कोयला नहीं जला रहे, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मेहरबानी करके पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर माहौल दोस्त भट्टा बनाएं, ताकि ये माहौल अपना ये स्मोक वगैरह ना पैदा हो और कचरा वगैरह ना इस्तेमाल करें, कोयला इस्तेमाल करें और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे मुंतकिल करें।
जब हमारी भट्टा मालिक से बात हुई, उनका कहना है कि मेरी दूसरे भट्टा मालकान से मुतालबा है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द जदीद टेक्नोलॉजी पर अपने भट्टे को मुंतकिल करे, जिग जैग दो स्मॉल भट्टा बनाए और वो कचरा वगैरह ना जलाए, कोयला जलाए, ताकि वो स्मोक पैदा ना हो और माहौल हमारा वो क्लियर रहे।